अब अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। मौसम से जुड़ी हुई ये खबर, राजधानी दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में शीतलहर का कहर जारी है। तो वहीं दिल्ली एनसीआर घने कोहरे की चपेट में है। कई इलाकों में विजिबिलिटी 0 हो चुकी है और जिससे गाड़ियों को चलाने में काफी दिक्कतें आ रही हैं। शनिवार की शाम से पूरे एनसीआर में कोहरा छाया हुआ था, लेकिन आज सुबह सुबह जिस तरह से घना कोहरा छाया, जहां पर 0 विजिबिलिटी हो गई, गाड़ी चलाने वालों के लिए बेहद ही खतरनाक भी था और दिक्कतें भी आ रही थी। वहीं देश के कई हिस्सों में भी यह खबर आ रही है कि जो पारा है नीचे गिरा है। 22 ट्रेनें तो लगातार बताई जा रही लेट चल रही हैं और कई ट्रेनें कैंसिल भी हो सकती हैं। विजिबिलिटी की वजह से जो एयरलाइंस है उनके ऊपर भी असर पड़ा है। राजस्थान के गंगानगर, पंजाब, पटियाला, अंबाला, चंडीगढ़ समेत यूपी के बरेली, लखनऊ, बहराइच, वाराणसी, प्रयागराज और असम के तेजपुर में विजिबिलिटी 0 दर्ज हुई है। घने कोहरे के कारण ट्रेनों की रफ्तार पर भी लगाम लगा है, असर पड़ा है। शनिवार शाम से लेकर अब तक दिल्ली में 22 ट्रेनें देरी से चल रही हैं। तो कोहरे का असर फ्लाइट सेवा पर भी पड़ा है। यात्रियों को काफी परेशानियों का जाहिर सी बात है सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ कोहरे का कहर तो दूसरी तरफ ठंडी हवाओं के कारण गिरते टेम्परेचर ने पूरे उत्तर भारत में ठंड बढ़ा दी है। सर्दी से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। बढ़ती ठंड के साथ कोहरे ने भी दस्तक दे दी है और कोहरा इस वक्त दिल्ली एनसीआर में बेहद घना है। इस वक्त हमारी मौजूदगी जो है वो विजय चौक पर है और विजय चौक की आप तस्वीरें देख सकते हैं। सुबह का वक्त हो चुका है और सुबह होने के बाद भी किस तरीके से घना कोहरा है विजय चौक के आसपास, इन तस्वीरों से ही अंदाजा लगाया जा सकता है। विजिबिलिटी बेहद कम है। 500 मीटर दूर भी साफ तौर पर तस्वीरें नजर नहीं आ रही हैं। सुबह सुबह कुछ आर्मी ऑफिसर्स और जो सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करने के लिए लोग आते हैं वो सड़कों पर जरूर आए हुए हैं, लेकिन परेशानी इस बात की हो रही है कि सामने का कुछ भी साफ तौर पर नजर नहीं आ रहा है। ये सामने कर्तव्य पथ की रेड लाइट है, सामने पुराना पार्लियामेंट है, दाहिने तरफ नया पार्लियामेंट है, लेकिन कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। सब कुछ पूरी तरीके से फॉग में लिपटा हुआ है। चारों तरफ इस वक्त फॉग ही फॉग है। राष्ट्रपति भवन की तरफ जो तस्वीरें हैं वहां भी कुछ भी साफ तौर पर नजर नहीं आ रहा है। कोहरा बेहद ज्यादा है। अगर तापमान की बात की जाए तो दिल्ली एनसीआर में तापमान इस वक्त 5 से 6 डिग्री सेल्सियस जो है, इतना तापमान फिलहाल दर्ज किया गया है। अगर हम कोहरे की बात करें तो न केवल दिल्ली एनसीआर बल्कि दिल्ली एनसीआर के अलावा देश के कई ऐसे राज्य हैं जिसमें गंगानगर है, लखनऊ है, चंडीगढ़ है और इसके अलावा भी कई जगहों पर 0 जो है विजिबिलिटी वो मापी गई है, यानी कि आपको 1 मीटर आगे भी पूरी तरीके से कुछ नजर नहीं आएगा। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। सुबह सुबह इस तरह की तस्वीरें पिछले कुछ दिनों में नहीं देखी गई थी, लेकिन आज कोहरे की अगर बात की जाए तो बेहद घना कोहरा है। विजय चौक, इंडिया गेट, दिल्ली के कई और ऐसे इलाके हैं, अक्षरधाम मंदिर, आईटीओ और खास तौर पर जो यमुना से जुड़े हुए फ्लाईओवर है वहां पर विजिबिलिटी बेहद कम है और इस जगह से अंदाजा लगाया जा सकता है कि विजय चौक पर इतना घना कोहरा है कि कुछ भी साफ तौर पर नजर नहीं आ रहा है। विजिबिलिटी बेहद कम है। ऐसे में सुबह सुबह जो लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं उन्हें गाड़ी चलाने में भी परेशानी हो रही है। मौसम विभाग का साफ तौर पर कहना है कि अगले 1 से 2 दिन इसी तरीके का घना कोहरा रहने वाला है। तो ऐसे में बेहद सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि एक तो ठंड बहुत ज्यादा है, टेम्परेचर लगातार नीचे की तरफ लुढ़क रहा है, तो वहीं इस घने कोहरे ने भी कहीं ना कहीं परेशानी पैदा कर दी है। और तो तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में घना कोहरा छाया हुआ है और ठंड की वजह से लोग परेशान थे, लेकिन अब विजिबिलिटी ने लोगों की परेशानी और बढ़ा दी है। अब आप सड़कों पे आप देखिए किस तरह से गाड़ियां रेंगती हुई नजर आ रही हैं। आगरा की बात करें तो यहाँ पर भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कोहरे की वजह से यहाँ पर भी ना के बराबर है। यहाँ पर भी लोगों को सुबह सुबह अपनी गाड़ियों की हेडलाइट जलाकर सफर करना पड़ रहा है और ठंड से बचने के लिए अलाव तक का सहारा लोग ले रहे हैं। ठंड के लिए साहब मरे जा रहे हैं। यहाँ अस्पताल में बहुत परेशानी है, कोहरा भी पड़ रहा है और कोई कपड़े वपड़े है नहीं। अस्पताल में बाहर से आए हुए हैं हम लोग, अलाव से अपने रात काट रहे हैं। यहाँ कोहरा तो बहुत अधिक है, बड़ी परेशानी है और कोई साधन भी नहीं है। कोहरे से इतने परेशानी, अलाव के सहारा से समय काट रहे हैं। दिक्कत हो रही काफ़ी दिक्कत। इटावा से आए हैं, हॉस्पिटल आए हैं, लेकिन कोई सहारा नहीं है। बहुत परेशानी है। आज ठंड बहुत ज़्यादा यहाँ पे है। मैं अलाव के सहारे से जो है अपना वो ठंड को काट रहा हूँ और मैं दिल्ली से आया हुआ था और
ठंड बहुत ज़्यादा है आज यहाँ पे। अलाव के सहारे से अपना पूरी रात को यहाँ व्यतीत किया हो। कोहरा बहुत ज़्यादा है, अलाव के सहारे से अपना जो है समय व्यतीत कर रहा। और हमारे दो सहयोगी अभय पराशर और विशाल प्रताप सिंह कर्तव्य पथ और लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहले अभय का रुख करेंगे। अभय, तस्वीरें हम देख रहे हैं, कोहरा है, विजिबिलिटी कम है, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और ऊपर से ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। देखिए बिल्कुल ज्योत्सना, और अगले 1 से 2 दिन मौसम विभाग का कहना है कि इसी तरीके का घना कोहरा जो है वो दिल्ली एनसीआर के अंदर नजर आएगा। कर्तव्य पथ की आप तस्वीरें देख लीजिए, विजिबिलिटी इतनी कम है, 9 बजे के आसपास का समय हो रहा है और अक्सर ये देखा जाता है कि सुबह 5:30 बजे से लेकर 7 बजे तक कोहरा होता है, लेकिन 9 बजे की ये तस्वीरें हैं कि पूरी तरीके से कर्तव्य पथ और आसपास आप विजिबिलिटी देख सकते हैं, बेहद कम विजिबिलिटी है। विजय चौक पर सिर्फ कुछ एयरफोर्स ऑफिसर और आर्मी ऑफिसर जो है वो 26 जनवरी की जो रिहर्सल होती है, अभय हम तस्वीरों में देख सकते हैं कि इतने घने कोहरे में भी जो रिहर्सल है वो जारी है। लेकिन लखनऊ में विशाल हमारे साथ जुड़े। विशाल, एक बात बताइए कि आज से तो वहां पर एक अभियान की शुरुआत हो रही है, स्वच्छता अभियान की। ऐसे में इतना कोहरा जो पड़ रहा है, क्या उसका असर पड़ता दिख रहा है कहीं पर भी? जो अभियान आज शुरू होने जा रहा है, योगी आदित्यनाथ भी आज जा रहे हैं अयोध्या। देखिए बिल्कुल अमित, अगर कोहरे की बात किया जाए तो उसका असर सारी चीज़ों पर पड़ा हुआ है, चाहे जनजीवन की बात कर लीजिए, फ्लाइट्स की बात कर लीजिए, ट्रेनों की बात कर लिया जाए, या जो आज से बीजेपी का स्वच्छता अभियान शुरू हो रहा है उसकी भी बात कर लें। सारे प्रोग्राम्स को थोड़ा आगे बढ़ाया गया है क्योंकि 9 बज चुका है, लेकिन जो अभी भी कोहरे का कहर है वो इतना ज्यादा है लखनऊ में और आसपास के इलाकों में कि 0 मीटर विजिबिलिटी अब से कुछ देर पहले हुआ करती थी। हालांकि थोड़ा सा मौसम जरूर खुला है, हल्की फुल्की जो गाड़ियां हैं वो सड़कों पर नजर आनी शुरू हुई हैं। तस्वीरों में देखिए और अंदाजा लगाइए कि सड़कों पर जो हजरतगंज, जो गोमती नगर को जोड़ने वाली मुख्य रोड है, उस पर पूरी तरीके से सन्नाटा है। इक्का दुक्की गाड़ियां जरूर नजर आ रही हैं, हेडलाइट्स गाड़ियों ने अपनी ऑन कर रखी है और इतना ज्यादा फॉग है। यही वजह है कि जो बीजेपी का स्वच्छता अभियान है उसको भी थोड़ी देर के लिए आगे बढ़ाया गया है। हालांकि वो अभियान पूरी तरीके से चलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ऐसे ही मौसम बने रहने का अनुमान जताया था। बहरहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी, तमाम अपडेट्स के लिए।